अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। तारीख़ से बाज़ औक़ात ऐसे नादिर वाक़यात मिलते हैं जिनमें ऐसा शानदार सबक होता है कि वो वाक़या सुनने के साथ साथ हम ज़िंदगी का एक अहम तरीन सबक भी सीख जाते हैं और कामयाबी का एक उसूल भी सीख जाते हैं। ये वाक़या पेश आया अभी खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक का दौर था और उस दौर के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे इब्राहीम ऐला। अब हिशाम बिन अब्दुल मलिक उनके ज़ुहद से, तक़वा से, उनकी दयानतदारी से, उनके अदल व इंसाफ से बहुत मुतासिर थे और चाहते थे कि उनको मिस्र का यानी पूरा जो मिस्र का इलाका है इसके महसूल के गवर्नर या आमिल बना दें, यानी वहाँ से जो भी टैक्स खराज या जो भी महसूलात होती हैं ज़कात की मद में, वो उसके कलेक्टर बन जाएं और कलेक्ट करके तो वो बैतुल माल में जमा कराएं। ये उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन इब्राहीम ऐला इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार न थे। चूँकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका तक़वा, जिनका ज़ुहद उनको मजबूर करता है कि वो ऐसे बड़े ओहदों से दूर रहें। एक तरफ उन्हें ख़तरा होता है कि कहीं मखलूक खुदा के साथ जुल्म और ज़्यादती ना हो जाए, दूसरी तरफ उन्हें ख़याल होता है कि कहीं हुक्मरानों के किसी ऐसे काम में हम शरीक ना हो जाएं जो अल्लाह को नापसंद हो। तो इसी कशमकश के तनाजुर में दोनों की मुलाकात होती है। एक तरफ खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक मौजूद हैं अपनी ख्वाहिश के साथ, बल्कि अपने ऑर्डर के साथ, और दूसरी तरफ इब्राहीम ऐला मौजूद हैं। खलीफा अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, लेकिन इब्राहीम ऐला इनकार कर देते हैं। ज़ाहिर है जब इनकार किया जाता है, और ये मामला हमारी ज़िंदगियों में भी आता है कि कई दफ़ा यानी किसी को इनकार करना या तो हमारा मुस्तकबिल बर्बाद कर सकता है, या हमारा रिश्ता बर्बाद कर सकता है, या हमें नौकरी से जाना पड़ सकता है, कभी कई दफ़ा जान से जाना पड़ सकता है। तो यही मरहला दरपेश था, लेकिन उन्होंने इब्राहीम ऐला ने इनकार कर दिया। खलीफा के चेहरे पर नागवार तासुरात उभरे और नाराज़गी का इजहार उन्होंने जब किया तो इंतहाई मुस्कुराहट के साथ धीमे अंदाज से, बड़ी खूबसूरत और दिलकश अंदाज से इब्राहीम ऐला ने कहा कि खलीफा साहब, हिशाम बिन अब्दुल मलिक साहब, आप मेरे इनकार से नाराज़ क्यों हुए हैं? हालांकि नाराज़ आपको नहीं होना चाहिए। उन्होंने फिर एक खूबसूरत कुरान मजीद से दलील दी। उन्होंने ये कहा कि देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में ये बयान फरमाते हैं कि ये जो कुरान मजीद की अमानत है ये हमने पहाड़ों पर पेश की, तो पहाड़ इसकी ताब ना लाते हुए उन्होंने इसको उठाने से, लेने से, तहमील से इनकार कर दिया। कहने लगे कि अल्लाह तबारक व ताला जैसी मुतलकुल अनान ज़ात और ताकतवर तरीन हुक्मरान, बादशाहों के बादशाह के सामने जब उनकी मखलूक पहाड़ों ने इनकार किया तो अल्लाह तबारक व ताला ने तो बिल्कुल नाराज़गी का इजहार नहीं किया। तो आप हैं कि आप मेरे इनकार पर नाराज़ होते हैं। उनकी ये बात, ये दलील और लॉजिक सुनकर खलीफा हैरत ज़दा रह गए और उन्हें एहसास हुआ कि गलती इब्राहीम की तरफ नहीं है, बल्कि गलती उनकी तरफ है। इस लॉजिक को सुनकर, उनके धीमे अंदाज को सुनकर, उनकी दलील को सुनकर खलीफा इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने इब्राहीम ऐला की बात मान ली, बल्कि उनका शुक्रिया अदा किया। तो ये वाक़या हमें बताता है कि बहुत दफ़ा हम रद्द अमल का शिकार हो जाते हैं, हम फ़ौरी एक जज्बात की रौ में बह जाते हैं। हालांकि अगर हम ऐसे मौक़े पर दलील के साथ, लॉजिक के साथ, मंतक के साथ, अहसन अंदाज के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ ऐसी ताबीर इख्तियार करें, ऐसी तावील इख्तियार करें, तो हमारा ये जो पुल सिरात पे हम खड़े होते हैं, दोराहे पे हम खड़े होते हैं, तो उससे बआसानी हम पार उतर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सबक है आज का कि हम ना कहने का सलीका सीखें। ज़रूरी नहीं कि हर बात हम मानते चले जाएं और हर बात का इनकार इस तरह करें कि दूसरों को नाराज़ कर दें। तो इन दोनों के दरमियान एक खूबसूरत और शाइस्ता शुस्ता तरीका भी होता है। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि आप आर्ट ऑफ सेइंग नो, यानी ना कहने का भी सलीका सीखें। ये सलीका हमें इब्राहीम ऐला ने सिखाया है। तो आइंदा से हम कोशिश करेंगे कि अपनी ज़िंदगियों में इस रूल को अप्लाई करें, खूबसूरत अंदाज में हम कोई बात का जवाब दे सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।